प्रदेश में 2 दिन की भयंकर बारिश ने प्रदेश के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। वहीं हल्द्वानी का संपर्क मार्ग गौला पुल से बने जो रोड है वो काफ़ी ध्वस्त हो गई है, जिसके कारण हल्द्वानी से अन्य क्षेत्रों का संपर्क कट चुका है। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं हमारे प्रदेश में, अगर देखा जाए तो 100 साल पहले के पुल जो अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए हैं या हमारी कुछ भारत जो अपनी सरकारें रहीं उन्होंने बनवाए हैं, तो वो पुल आज भी सुचारू रूप से हैं, चल रहे हैं। उस पर आवागमन आज भी शुरुआत हो गई है। थोड़ा बहुत जो मलबा आया था वो हटाने के बाद आवागमन सुचारू रूप से आ चुका है। दूसरी चीज़, रही बात हम गोला पुल की करते हैं, तो गोला पुल 2008 में बना था। 2008 में टूटा था, 14 में बना था। 2008 में टूट गया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ 2014 में। तो उस समय भी इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए कि ये क्यों टूटा, इसके कारण जानने की कोशिश करी गई। अगर वही चीज़ें ईमानदारी से होती, वो कोशिशें अगर सही मायने में सरकार ने करी होती, सही तरीके से करी होती, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, हमारी सरकारें या जो भी मंत्री पद रहे, मंत्री लोग रहे या सरकारों से लिप्त हैं, छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, जब तक इनकी कमीशन खोरी बंद नहीं होगी, जब तक ये कमीशन खोरी बंद नहीं होगी, तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से गोला का पुल टूटा है, हमारे प्रदेश में अन्य और भी पुल टूटे हैं, ऋषिकेश में भी टूटे हैं। तो जब तक हम लोग यहाँ पे कमीशन खोरी को बंद नहीं कराएंगे और चीज़ों की गुणवत्ता पे हम लोग नहीं ध्यान देंगे, तो ये सब चीज़ें तो आए दिन होती रहेंगी। और हमारा प्रदेश जब हर कोई जानता है कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और आपदाएं आती रहेंगी और आई भी हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए क्या तैयारियाँ करी? आपदा आती है, आपदा आएगी भी। आप ये ना मानें कि इस समय आपदा आ गई तो फिर नहीं आएगी, हो सकता है अगले साल फिर आए। तो हम लोगों ने तैयारियाँ क्या करी? हम लोगों को उन आपदाओं से कैसे निपटना है? तो जब हमको पता है कि हमारे क्षेत्रों में आपदा, दैवीय आपदा आ सकती है, तो हम लोगों को उसकी तैयारियां उस प्रकार से करनी चाहिए। जो पुल या जो भी हम निर्माण कार्य करते हैं, तो उन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पे विशेष ध्यान देना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जब तक अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो अतुल जी, आए दिन ये सब चीज़ें होती रहेंगी और हम लोग देखते रहेंगे। वहीं बात की जाए, सन 2013 में केदारनाथ बद्रीनाथ में एक आपदा आई थी जो बहुत ही तहस-नहस कर गई थी पूरे प्रदेश को, लेकिन निवर्तमान सरकार और वर्तमान सरकारों के मंत्रियों के द्वारा उससे भी सबक नहीं लिया गया, जिसका परिणाम आज ये हमको देखने को मिला। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपदाएं आती थी, आती हैं और आती ही रहेंगी, क्योंकि हमारा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर बरसातें या नदियाँ जब उफान पर आती हैं तो इस सब तरह की चीज़ें होती हैं। आज हम लोग अफसोस ज़रूर जाहिर कर रहे हैं, जो छोटे नेता हैं, या आप कह सकते हैं जो नेताओं के शागिर्द हैं, नेताओं के साथ में चलते हैं, वो लोग सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को क्या वहाँ पर दिख नहीं रहा है कि लोगों की मृत्यु हुई है, लोग मरे हैं, लोग घरों से बेघर हुए हैं, उनके घर में, जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके रसोई का, अगर रसोई में 2 दिन का सामान रखते हैं तो उनका 2 दिन का सामान भी आज आपदा की भेंट चढ़ चुका है। खुले आसमान में सो रहे हैं वो लोग, खुले आसमान में सो रहे हैं, आपदा से पूरी तरह से त्रस्त हैं। आप मुख्यमंत्री जी उनके लिए कंपनसेशन देते हैं कि 1,10,000 में पहाड़ी क्षेत्र के मकान बनेंगे, तो कौन सा ऐसा मकान है जो 1,10,000 में बन जाएगा? मैदानी क्षेत्र का मकान 95,000 रुपये उसके लिए कहे गए हैं, तो क्या 95,000 रुपये में कोई मकान बन सकता है? मैं नहीं मानता कि 95,000 में कोई टीन शेड की एक झोपड़ी भी खड़ी कर लेगा, मेरा ये मानना है। वहीं बात की जाए, जो ये पुल है वीरभट्टी वाला, अगर बात की जाए तो लगभग 2018 या 2019 में दिवाली के समय टूटा था, एक सिलेंडर गाड़ी में विस्फोट होने के बाद। वहीं हल्द्वानी से नैनीताल जाते वक्त 3 जगह मार्ग अवरुद्ध है। 3 वर्षों से लगातार कार्य चल रहा है, लेकिन आज तक वो मार्ग ठीक नहीं हो पाए। देखिए, मोदी जी का भी कहना था कि आपदा में अवसर, तो मेरा ये मानना है, हालांकि इस बात को मुझे इस समय तो बोलना नहीं चाहिए कि हमारा प्रदेश एक आपदा से त्रस्त है, लेकिन ये लोग जो हैं, जितने भी नेता रहे, जितने भी ये लोग रहे सरकारों में, इन लोगों ने आपदा में अवसर ही तलाशे हैं। उन अवसरों को तलाशने के लिए इन्होंने गुणवत्ताओं पे ध्यान नहीं दिया।
इन्होंने चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सड़कों की सुध नहीं ली, इन्होंने जहाँ पे जल भराव होता है उसकी सुध नहीं ली, इन्होंने गोला के पुल जो हैं उनकी जर्जर स्थितियाँ अगर हो रही हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब आप अवसर ही तलाशेंगे तो ये सब काम तो होने से, तो ये सब काम नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मेरा निवेदन है सरकार से, रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग विशेष टीमें बनाएं, जब जो निर्माण कार्य होते हैं उसकी जांच करवाएं कि वो उस योग्य है या नहीं, जो इस तरह के अगर उसमें कमियां पाई जाती हैं ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करें, उनसे उनके हाथ से कामों को अपने हाथ में ले लें। क्या सरकार जब इतने काम करती है तो पुलों को भी बना सकती है, उनको अपने हैंडओवर लेकर के बनाएं। जब उनको लगता है कि मैं हमारे प्रदेश में जब इस तरह की घटनाएँ होंगी तो उसके लिए हमें विशेष तैयारियां करनी पड़ेंगी, विशेष रूप से हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, हमारी सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आज चल रही है और चलती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के हित के कार्य अपनी जगह हैं, जनता के हित के कार्य करें। आरोप प्रत्यारोप तो अच्छे आदमियों पर भी लगते हैं और बुरों पर भी लगते हैं, वो तो लगते रहेंगे। एक अंतिम सवाल, प्रदेश के मुखिया अभी 2 दिन पहले गौला पुल पे आए थे, 15 दिन का समय दिए गए हैं कि 15 दिन में हम इस पुल को फिर से सुचारू कर देंगे। वहीं बात की जाए जो गौला पार की ग्रामीण जनता है या जो भी छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अब डबल किराया, ट्रिपल किराया दे के हल्द्वानी पहुँचना पड़ रहा है। एक तो वैसे ही रोज़गार नहीं है, आपदा आई हुई है, उनकी जेब में इतना बोझ पड़ गया है, वहीं प्रदेश के मुखिया 15 दिन का समय दे गए। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, मेरे को प्रदेश के मुखिया जी या सीएम सर ने अगर कहा है कि 15 दिन के अंदर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 15 दिन के अगर सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चल जाती हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है और अच्छा एक्शन रहेगा कि अगर 15 दिन के अंदर बनता है। वहीं दूसरी जगह जब आप बात कर रहे हैं वहाँ के निवासियों की, वहाँ के परेशानियों की, कि उनको डबल किराए देने पड़ रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है, एक निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी को अपने परिवहन विभाग से वहाँ पर एक शटल सेवा करनी चाहिए जो निःशुल्क रूप से बच्चों, बुजुर्गों को, अगर जिनको भी आवश्यकता है, जो बाज़ार आते हैं, जो बाज़ार क्षेत्र में आते हैं, उनको निःशुल्क यहाँ पर लाया जाए, यहाँ से उनको लाने और पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।